नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाकुंभ पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले श्रद्धालुओं के आंकड़े मांगे जा रहे थे, फिर भगदड़ के आंकड़े सदन में मांगे पाए और फिर व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी ओर मां गंगा के जल पर सवाल उठाते हुए करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस पहुंची है। अब इसी पर जाने माने वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में गंगा जल का परीक्षण करके ये दावा कर दिया है कि गंगा का जल अल्कलाइन वाटर से ज्यादा शुद्ध है। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ पर जारी है सियासत, गंगा के जल पे साजिश नाफत। जाने माने पद्मश्री वैज्ञानिक का दावा, संगम में अल्कलाइन वाटर जैसी शुद्धता। महाकुंभ को लेकर सियासत लगातार जारी है। पहले दिन से ही विपक्ष महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन पे कोई ना कोई कमी निकालने में लगा है। कभी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या को गलत ठहराया जा रहा है, तो कभी भगदड़ के आंकड़ों को मांगकर सियासत चमकाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गंगा के जल को दूषित बता के योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मां गंगा के जल को दूषित ठहराने में लगे हैं। तो जहाँ ये धार्मिक इसका पहलू है, जहाँ सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था, और फिर क्या दुर्दशा हुई है सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात दो रात गुजारिएगा, लोगों की जान गई है। जनता के इमोशन से खेलने बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये इस जीवन में पहली बार मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मौका शायद ना मिले। इसलिए जो हमारी भोली भाली जनता है, जो हमारी इमोशनल जनता है, उसके इमोशन से खेल रहे हैं लोग। और अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं है। गौरतलब है कि खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के तमाम दूषित ज्ञान को निराधार बताया था। आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं, ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने अपने। जाहिर है सीएम साहब इस मामले पर विपक्ष के आरोप निराधार बता रहे थे, लेकिन इस बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जाने माने वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने कैमरे के सामने बताया कि महाकुंभ में 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने के बाद भी गंगा जल शुद्ध है। गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्कलाइन जैसा शुद्ध है। कल शाम को मैंने जा करके संगम के जो नोज है वहां से और अरैल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहां पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी, तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत थी। पानी गहरा कम था, पानी का लेवल नीचे था और पानी में गंदगी बहुत थी। जैसे जूते चप्पल बहुत से दिख रहे थे, कपड़े दिख रहे थे, बहुत सारे फूल जो लोगों ने उसमें डिस्चार्ज किए हुए थे और बहुत घिन आ रही थी कि नाले जैसा रूप मुझे लग रहा था अरैल के कई घाटों पे। तो जब मैंने वहां का जो दृश्य देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में पानी के सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं और ये बहुत खराब कंडीशन में होगा। तो लेकिन मैंने बहुत प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया, मैं लेकर के यहाँ लैब आया। आते ही सबसे पहले जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, तो पानी एसिडिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिडिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। अभी मैं आपको संगम का पानी भी टेस्ट करके दिखाता हूं कि जैसे ही उसकी पीएच वैल्यू देखी तो 8 प्लस उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। बहरहाल इस मामले पर इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से साफ हो गया कि विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध करते करते एक बार फिर सनातन और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
तो महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष के तरफ से कई आरोप लगाए गए, कई सवाल पूछे गए। अगर हम आंकड़ों की बात करें, उसको लेकर सबसे पहले सवाल उठाया गया कि कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। फिर जो भगदड़ में मौतें हुई थी उनके आंकड़ों को लेकर सवाल किया गया। उसके बाद व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा गया और उसके बाद पानी की स्वच्छता को लेकर भी सवाल उठाए गए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ कुछ जुड़े हुए, कुछ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। परिचय करा देती हूँ। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और पवन पटेल, हमारे संवाददाता, भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सबसे पहले मनोज पंडित जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, जब से महाकुंभ का आगाज हुआ था, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर आगाज किया था, तब से ही कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर है। कई सवाल उठाते आ रहे हैं, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाहे श्रद्धालुओं के आंकड़ों को लेकर हो, चाहे अगर हम बात करें जो भगदड़ में मौतें हुई थी उनके आंकड़ों को लेकर हो, या फिर गंगा की स्वच्छता को लेकर जो सवाल उठाए गए। कई आरोप अखिलेश यादव द्वारा भी किए गए। लेकिन अब जब वैज्ञानिक जिन्होंने पद्मश्री से उन्हें नवाजा भी जा चुका है, उन्होंने जब स्वच्छता का टेस्ट किया था तो अल्कलाइन वाटर से भी ज्यादा स्वच्छ पाया गया गंगा का पानी जो है महाकुंभ में, जहां पर लोग, करोड़ों के लोग पहुंचे थे स्नान करने के लिए। आपका रिएक्शन सबसे पहले। देखिए, विपक्ष बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है कि कितना बड़ा आयोजन विश्व स्तरीय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पिछली बार भी हम लोगों ने दर्ज कराया और अभी तक 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं वहां पर। तो विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमें कहना है, रिएक्शन क्या होना चाहिए। आप देखिए कि शुरुआत से लेकर अभी तक बेशक अखिलेश यादव भी जाकर वहां डुबकी लगा के आ चुके हैं, चीजें हैं, पर लेकिन कोई ना कोई ऐसी बातें, कोई ना कोई ऐसा सबूफा छोड़ना ही है उन्हें कि जिससे कि पब्लिक को भ्रमाया जा सके और ये बताया जा सके कि आप वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है और चीजें नहीं है वहां पर। आप देखिए 55 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं वहां पर, और ऐसी व्यवस्था विश्व के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। कोई ऐसी सेलिब्रिटी, कोई ऐसे लोग जो आए हैं वहां पर स्नान करने, वो योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा आयोजन उन्होंने कभी नहीं देखा और हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब चूंकि विपक्ष को आप की आलोचना करनी है, अब वो कहां तक करनी है, क्या करनी है, उस विषय में वो जो है ये भूल जाते हैं कि जो सही काम हो रहा है, धार्मिक काम हो रहा है, उसमें तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन वो वहां भी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप राजनीति से, रिलीजन को, आस्था को कम से कम राजनीति से दूर रखें। अगर ये चीजें राजनीति में इन्हें घसीटेंगे तो चीजें ठीक नहीं है। आप देखिए कि दिल्ली की सरकार, जहां केजरीवाल जी जब पूरा कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास है कि हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा देश को दिशा और दिशा देने की काम करेगी। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि देखिए लगातार हमने देखा है कि विपक्षी जो है सनातन पर पलटवार करता रहता है, सनातन पर वॉर करता रहता है। ऐसे में आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक सनातन का मुद्दा लेकर वो लगातार हमलावर है। लाखों करोड़ों लोगों के श्रद्धालुओं की आस्था जो है इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन इस पर सवाल उठाना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब चूंकि राजनीति उनको लगने लगा है कि पूरा उत्तर प्रदेश, क्या पूरा देश भगवा मैं हो चुका है, और वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ तो अखिलेश जी की सरकार में भी हुआ था, उस वक्त भी सारी चीजें हुई थी, पर लेकिन आप ये देखिए उस वक्त की चीजों में और आज की चीजों में अगर कंपेयर करे, जनता भी कंपेयर करे, तो उनको समझ में आता है कि चीजें हो क्या रही हैं, चल क्या रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अब इनको ये जो कुंभ का आयोजन है, ये भी इनको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा ना हो जाए और हमें इन एक एक चीजों की कलाई पकड़कर हमें चीजों को आगे। आप देखिए
अखिलेश यादव जब गए थे तब इन्होंने पानी की गुणवत्ता चेक नहीं कराई थी? या जितने लोग 55 करोड़ लोग अभी तक वहां पर स्नान कर चुके हैं, तो आप ये देखिए कि क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे? तो ये मुझे लगता नहीं, इसकी सजा जनता जरूर देगी और इनको मालूम होगा कि आने वाले टाइम में 2027 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजों को, ऐसे मुद्दों को उठाकर एक माहौल बनाएं जो भाजपा के खिलाफ हो। मनोज जी, आप क्योंकि वैज्ञानिक अजय सोनकर ने पूरा टेस्ट किया था अपने लैब में, प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी उन्होंने दिखाई और उन्होंने कहा कि ये शुद्ध है। जिस तरीके का आरोप अखिलेश यादव द्वारा लगाया गया था कि ये दूषित है, इसमें बैक्टीरियाज है, हालांकि तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए उनकी रिपोर्ट सामने, जहाँ पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ है। ऐसे में अगर अभी इन रिपोर्ट्स के खिलाफ अगर जो विपक्ष है वो बयान देती है, विपक्ष इसको भी नकार सकती है। अब देखिए, आप ये देखिए, वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था कि ये तो वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, और बाद में फिर वैक्सीन लगाई। तो ये अपने बयानों को देकर बैकफुट पे आ जाते हैं बाद में, और चूंकि पहले तो बोल देते हैं पर लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो कहीं ना कहीं इनको जो है उन चीजों से विड्रॉ करना पड़ता है अपने आप को। तो मेरा मानना यह है कि चीजों को आज हिसाब से जब चलाना है तो हम मुद्दों पे राजनीति करें ना, किसी की आस्था के साथ जोड़ के राजनीति करना अब चीजें चलने वाली नहीं है। बहुत दिन उन्होंने जनता को मूर्ख बना लिया, अब जनता भी मूर्ख बनने वाली नहीं है। बिल्कुल। अब मनोज जी, आपको लगता है कि विपक्ष फिलहाल, क्योंकि मुद्दों की आप बात करें, क्या विपक्ष मुद्दा विहीन है कि बार बार आस्था पर चोट पहुंचा रही है? क्योंकि देखिए, अगर नतीजों की बात करें, कई जगह पर चुनाव हुए, चुनावी नतीजों में भी विपक्ष को जो है मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बार बार सनातन पर इस तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं। आपको लग रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं? देखिए, मुद्दा अब किस मुद्दे पे बात करेंगे? इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात हम करें उत्तर प्रदेश में, और किसी मुद्दे की बात हम लोग करें उत्तर प्रदेश में, तो इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। सिर्फ एक ही चीज है कि कुंभ में ऐसा हो रहा है, कुंभ में वैसा हो रहा है। भाई, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं आप उस पर बात कीजिए ना, विकास की बात कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, आप हॉस्पिटल की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप सुरक्षा की बात कीजिए। वहां तो आपके पास बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। अब आप एक नया शगुफा उठाते हैं कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है। अरे आप ये देखिए, आप कहते हैं मुस्लिम धर्म के लोग के बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, आप अपने बच्चों को तो लंदन में पढ़ा रहे हैं, उनको कहते हैं कि आप जो उर्दू पढ़िए। ये कहाँ का न्याय है भाई? अगर समान सिस्टम देना है, समान चीजों को लोगों को अगर उपलब्ध करानी है तो उनको भी इंग्लिश पढ़ाइए, उनका भी विकास होने दीजिए। पर लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आपने राजनीति करनी है, और राजनीति जब करनी होती है तो सिर्फ रूल डिवाइड करने के जो है, राजनीति करने की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो अब चलने वाली नहीं है। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी जुड़ चुके। डीपी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीपी यादव जी, सबसे पहले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए गए, और उसके बाद भगदड़ में मौतों के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया गया, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए, और उसके बाद गंगा की स्वच्छता पर सवाल उठाए गए। लेकिन हाल फिलहाल में वैज्ञानिक अजय सोनकर ने जो टेस्ट किया था अपने लैब में, उनके टेस्ट रिपोर्ट में गंगा की स्वच्छता को लेकर जो रिपोर्ट सामने है, उसके हिसाब से गंगा जो है अल्कलाइन वाटर से भी ज्यादा स्वच्छ है। ऐसे में जो आरोप, जो सवाल खड़े किए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर आपका रिएक्शन? जी देखिए, गंगा तो स्वच्छ है, अविरल है, निर्मल है। माँ गंगा को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का मुद्दा बनाया है और गंदा करने का काम किया है, उसको भारत वर्ष नहीं, देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं माँ गंगा के तट पर, वहाँ संगम में आस्था की डुबकी लगाने सब लोग देख रहे हैं। और उन्होंने पूरे कुंभ के दौरान देखा कि किस प्रकार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अव्यवस्था कर रही है, किस प्रकार से वहाँ पैसे की बंदरबांट हो रही है। जो 7,500 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है कुंभ के नाम पर, उसका भारतीय जनता पार्टी का नेता किस प्रकार से वारा न्यारा कर रहा है, इसको प्रत्येक श्रद्धालु ने देखा। श्रद्धालुओं के मन में एक पीड़ा है, श्रद्धालु उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आज से नहीं, सदियों से लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम में जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्था इस बार रही है, वैसी अव्यवस्था न पहले कभी थी और न देखिएगा जब दूसरी सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, उसमें होगी। हो क्या रहा है इस समय कि आस्था के नाम पर,
नहीं, डीपी यादव जी, आप स्नान करके आए या नहीं? कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने का काम नहीं, कर रही है। और डीपी यादव जी, आप स्नान करके आए या नहीं करके आए अभी तक? लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों को भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक नहीं सिखाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि अगर आप प्रभु राम के नाम पर लूटने का काम करेंगे, अगर चित्रकूट में आप गंगा जी के नाम पर लूटने का काम करेंगे, अगर प्रयागराज में आप लूटने का काम करेंगे, तो हम आपको पटकनी देंगे, हम आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। श्रद्धालु तो भोला वाला है, वो तो आप व्यवस्था करिए या ना करिए, वो जाएगा और आस्था की डुबकी लगा के चुपचाप चलाएगा। लेकिन जब वो प्रहार करेगा चुनाव में, तो आपको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मुगालते में न रहे, गलतफहमी में न रहे। लेकिन डीपी यादव जी, जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी रिपोर्ट को हमें देखना चाहिए, जिसने कहा है कि किस प्रकार से इसको गंदा करने का काम किया सरकार ने। सरकार को वहां पर कहीं न कहीं व्यवस्था करनी चाहिए थी। आप बताइए, कानपुर से लेकर के तमाम जगहों पर करोड़ों रुपए गंगा अभियान के नाम पर, गंगा सफाई के नाम पर छूटे जाते हैं और नमामि चलाया जाता है। आप थोड़ा सा आप विस्तार से बात करेंगे, आप कहीं न कहीं समय होगा तो जब ठीक है, ठीक है। गंगा के नाम पर अरबों रुपए वाले नारे हो चुके हैं, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई है। ठीक है डीपी यादव जी, लौटूंगे आपके पास। मनोज जी, डीपी यादव जी का कहना है कि साफ तो सरकार की तरफ से किया ही नहीं जा रहा है, सफाई नहीं है तो स्वच्छता कैसे होगी? आप ये देखिए, किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी चीज को देख लीजिए, वहां पर 3000 लोग सरकारी कर्मचारी वहां लगाए हैं, जो वहां पर गंगा के साथ साथ जितने वहां पे टॉयलेट्स हैं, जितनी चीजें हैं, वहां सफाई हो रही है। और 4 मशीनें ऐसी लगाई गई हैं जो क्लीन करने की, जो वहां पर नारियल, जो वहां पर फूल पत्ती, जो चीजें वहां पर डाली जा रही हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे मित्र पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चश्मा हटा के बात करेंगे तो समझ में आएगा इनको कि सच्चाई है क्या। अब चूंकि इनकी मजबूरी है, जिस पार्टी के प्रवक्ता है, तो इनको मजबूरी है कि जो नेता ने कह दिया वो इनको कहना है, पर लेकिन सच्चाई इनको नजर नहीं आ रही कि सच्चाई है क्या। आप किसी भी चैनल, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारी बात छोड़िए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो तारीफ करते नहीं थक रहे कि ऐसी व्यवस्था हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है वहां पर। जो आप लोग ढोंगी लोग बिल्कुल नहीं, आप इतनी अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर है, सब लोग वहां तारीफ कर रहे हैं। और आप देखिए कितना बड़ा आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। उस आयोजन के लिए और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर सब साधुवाद, सब धन्यवाद और ज्ञापित कर रहे हैं। आप देखिए, तो मेरा मानना यह है कि चूंकि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, चुनाव नजदीक है, आप देखिए अभी तक 10 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, 8 हार गई। तो जो पब्लिक का रुझान है, जो पब्लिक की चीजें सामने आनी है, वो दिख रही है इनको कि होना क्या है आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी का। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। डीपी यादव जी, क्या वाकई में विपक्ष के पास मुद्दा खत्म हो चुका है? जी, निश्चित रूप से देखिए, इसका काम है कि लोकतंत्र में जनता के मुद्दों को उठाना, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उसको झूठ के आवरण से ढकना चाहती है, लोगों को गुमराह करना चाहती है, वो भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक देख रहा है। और गांव देहात में नहीं, बल्कि शहरों में भी ये चर्चा है, सभी जगहों पर चर्चा है। लोग जा रहे हैं वहां पर, कहीं न कहीं आस्था की डुबकी तो लोग लगा रहे हैं। भाई, उनको माँ गंगा में आस्था है, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्था भाजपा ने किया है उसको लोग बरसों तक याद करेंगे। उस अव्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। लोग कह रहे हैं आखिर ये 7,500 करोड़ रुपए गए कहाँ, वो किसके लिए खर्च हुए। लोग कह रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने जेबें भरने का काम किया है, अपने जो है कार्यालय, अपने घर द्वार, उसको चमकाने का काम किया है। तो इसको लोग भूलेंगे नहीं, इसकी सजा मिलेगी, तो गंगा ही सजा देंगे। अब प्रभु राम ने दिया, किसकी सजा लग रहा है ये भूल गए। लेकिन ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो भूलने का काम कर रहे हैं, वो जनता याद दिलाने का भी काम करेगी। आप बताइए क्या हुआ था अयोध्या में? अयोध्या में इनकी कलारी हार हुई नहीं 2024 में। इनको तो मूल
दिखाने लायक नहीं छोड़ा अपनी जनता ने। लेकिन ये लोग कहीं कहीं जो जब जोर जबरदस्ती के द्वारा गुमराह करने का काम करते हैं, लगातार लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता भोली भाली नहीं रह गई है। जनता बताएगी और आगे आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। जो जोर जबरदस्ती पैमाने से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, उसकी भी सजा इनको मिलेगी। देखिएगा, निश्चित रूप से इनको मिलेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनको मिलेगी। ठीक है मनोज जी, फाइनल कमेंट आपसे। क्या सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है जनता को, जैसे डीपी यादव जी ने कहा? अब डीपी यादव जी का अपनी परिभाषा है, इनका अपना सिस्टम है। डीपी यादव जी क्या बोलेंगे गुमराह करने की? आप मुझे बताइए, क्या छोटा बच्चा भी गुमराह हो सकता है क्या? अब डीपी यादव जी की राजनीति की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। आज जो काम करेगा, जो जनता के हित में काम करेगा, जो परिवार को छोड़ के काम करेगा, वही चल पाएगा। क्योंकि जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित किसके हाथों में है, कहां पर चीजें हैं। आज डीपी यादव जी से, ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये संविधान से चलने वाली पार्टी है। पार्टी का कि अपना लोकतंत्र है, वहां काम करते हैं हम लोग। आप ये देखिए, 27 साल बाद हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लौटी ना। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो लोग कहते हैं, जो हमारे वादे हैं, उनको पूरा करते हैं हम लोग। इनकी तरह कोई हवाई बातें नहीं करते। ठीक है मनोज जी, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को ये रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी यादव जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।